हेलो। तो मैं अभी भी ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ रही थी, तो मैं सोची आप लोग को थोड़ा पढ़ाया जाए। आप लोग भी पढ़ चुके हैं ना, तो थोड़ा सा रिवीजन हम लोग करते हैं। थोड़ा अलग तरह से मैं पढ़ाती हूँ। तो पहला है, कहा गया, ईंट का जवाब पत्थर से देना। कहने का मतलब, अगर आपको कोई ईंट फेंक आपकी तरफ ईंट फेंक रहा है, आपको ईंट दे रहा है, तो आप उसको पत्थर फेंक सकते हैं। उसको कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, है ना। उसके बाद है उल्लू सीधा करना। कहने का मतलब, एक उल्लू है, वो उल्टा है, तो उसको सीधा कर देना है, तो उसको कहते हैं उल्लू सीधा करना, है ना। और है ऊँट के मुंह में जीरा होना। कहने का मतलब, ऊँट है, उसका मुंह में जीरा रखना, मुंह में जीरा रखना, उसको कहेंगे ऊँट के मुंह में जीरा होना, है ना। और है, कहाँ गया, टेढ़ी खीर बनाना। कहने का मतलब, खीर जब बनाते हैं ना, तो उसको टेढ़ा होके जब बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं टेढ़ी खीर बनाना, ठीक है। फिर डोरे डालना। डोरे डालना मतलब, किसी के ऊपर डोरा डालना। डोरा डालना मीन्स, डोरा मतलब रस्सी। किसी के ऊपर रस्सी जब फेंकते हैं ना फंसाने के लिए, उसको कहते हैं डोरे डालना, है ना। उसके बाद तलवे चाटना। कहने मतलब, किसी का पैर पैर का जो तलवा होता है ना, वो कोई किसी का बहुत सुंदर होता है, तो कोई उसको चाटता है, तो उसको कहते हैं तलवे चाटना। मेरा 3-5 करना। 3-5 करने का मतलब, 3 को कोई बार बार 5 बोलता है ना, थेथर जिसको बोलते हैं, थेथर आदमी किसी कुछ भी बोलता है ना। 3 को 5-5 बार बार 3 है, लेकिन उसको 5-5 बोल रहा है, तो उसको कहते हैं 3-5 करना, ठीक। फिर है थूक के चाटना। मतलब, किसी को अपना थूक बहुत टेस्टी लगता है, तो थूक के जब उसको चाटता है, तो उसको कहते हैं थूक के चाटना। उसके बाद दांत खट्टे करना। मतलब, दांत को खट्टा हो जाता है ना कभी कभी, कुछ कुछ खा के, जैसे इमली, अचार, और नींबू और कच्चा संतरा, तो ये सब खाने से दांत खट्टा हो जाता है, उसको कहते हैं दांत खट्टे करना। और भूत सवार होना, यानी कहने मतलब, किसी के अंदर आत्मा आ जाता है ना, वो पूरा भौराने लगता है, उसको कहते हैं भूत सवार होना। और है सिर से कफन बांधना। कहने का मतलब, कोई पागल होता है ना, तो कफन जो होता है ना, कफन मुर्दार लोग को रह जाता है, तो वो लोग कोई अपना मुड़ी में बांध लिया है, तो उसको कहते हैं सिर से कफन बांधना, है ना। समझ में आ रहा है? हमको बहुत अच्छे समझ में आ रहा था। फिर लोकोक्तियाँ, अंधों में काना राजा। कहने का मतलब, बहुत अंधा है, अंधा लोग का ग्रुप है, और वहाँ पे एक वो बौना सा है, और वो काना है। काना करने का मतलब, अखियाँ ऐसे, एक दो आँख फुटल है उसका, मतलब नहीं देखने सकता है, और उसका नाम राजा है, तो उसको बोलते हैं अंधों में काना राजा। और है अक्ल बड़ी की भैंस। तो हमको, मेरा फेवरेट है ये वाला, अक्ल बड़ी की भैंस। तो ये तो कितना आसान जवाब है ना, कोई कोई भी जवाब दे सकता है। अक्ल तो कितना छोटा होता है, देखिए तो हमारा दिमाग कितना छोटा होता है। और भैंस, भैंस बड़ी, ये तो कोई भी बता देगा अक्ल बड़ा है कि भैंस बड़ा है, आराम से कोई भी जवाब देता है सही। भैंस बड़ा है, किसको नहीं पता है भैंस बड़ा है। झूठ मूठ का यहाँ लिखा है अक्ल बड़ी की भैंस, मतलब समझाने के लिए लिखा है अक्ल बड़ी की भैंस, तो भैंस बड़ी होती है ना। अक्ल तो छोटा होता है, भैंस कितना बड़ा होता है। फिर है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहने मतलब, चोर जो है, चोर वो उल्टा होके, मतलब पैर ऊपर मुंडी नीचे ऐसे होके, कोतवाल बोले तो पुलिस को वो डांटता है, उसको बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम्म फिर है एक अनार 100 बीमार। कहने मतलब, खाने वाला एक अनार है, लेकिन बहुत कोई खाना चाह रहा है उसको, तो एक अनार सबको कैसे दे सकते हैं।
अनार तो एक ही ठो है, 100 कोई बीमार है तो 100 कोई को कैसे एक ठो अनार पूरेगा। तो उसी को कहते हैं एक अनार 100 बीमार। हाँ, 100 एक अनार से सबको खिला सकते हैं। अनार में तो कितना सारा दाना होता है। तो इसको ना 100 अनार नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए मतलब 100 बीमार नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए एक अनार 10,000 बीमार, क्योंकि एक अनार में 10,000 दाना होता ही है, सब कोई खा सकता है उसको। गलत लिख दिया ये वाला, इसको सुधारना पड़ेगा। फिर है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहने मतलब कोई पूछ रहा है आके कि राजा कहाँ है और गंगू तेली कहाँ है, पूछ रहा है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। फिर है घर की मुर्गी दाल बराबर, कहने मतलब आप लोग के घर में मुर्गी होगा ना, मेरे घर है मुर्गी, तो वो उसको और दाल को बराबर बोलना, मतलब जितना में दाल खरीद के लाते उतना में मुर्गी को, दोनों क्या है बराबर है, मतलब दाल के जैसे ही मुर्गी है, उसको कहते हैं घर की मुर्गी दाल के बराबर। कहना मतलब दाल की जगह आप मुर्गी भी बना सकते हैं, खा सकते हैं, मतलब मुर्गी को भी दाल जैसा बना के खा सकते हैं, उसको कहते हैं दाल मुर्गी, क्या है घर की मुर्गी दाल बराबर। फिर चोर चोर मौसेरा भाई, तो हमको मेरा सबसे अच्छा लगा था ये वाला चोर चोर मौसेरा भाई। इसका है मतलब ये है कि चोर गया चोरी करने के लिए और दोनों पता चला क्या कि ये तो मेरा मौसा का बेटा है, तो वो भी बोला हाँ रे तो मेरा मौसा का बेटा है, तू भी चोरी करने आया है, तो उसको बोलते हैं चोर चोर मौसेरा भाई। उसी टाइम से ये वाला फेमस हो गया, चोर चोर मौसेरा भाई। बस खत्म हो गया। कैसा लगा मेरा मुहावरा और लोकोक्तियाँ, समझ में आया? हमको तो बहुत अच्छा समझ में आया। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके मुझे बताएं कि हम जो समझाएं वो समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो अपने से समझ लीजिए और समझ में आया तो बहुत अच्छा बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही पागल पागल वीडियो के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।